आप खबरी 24/7 देख रहे हैं। मैं कुमार संदेशु, मेरे साथ अभी मौजूद है गायत्री परिवार के जिला संयोजक। उनसे बात करते हैं और अध्यात्म को लेकर के युवा जो वर्तमान के दिग्भ्रमित हो रहा है, इस पे बाबा जी की क्या प्रतिक्रिया है और समाज सुधार के लिए इन लोगों की क्या कैंपेन चल रही है, आंदोलन चल रही है, उस पर भी हम लोग बात करें। मैं गायत्री परिवार का जिला संयोजक हूँ, पूर्वी चंपारण, जगदीश प्रसाद। अभी शांति कुंज हरिद्वार हमारे इस संस्था का मुख्य केंद्र है, जिसके संचालक अभी प्रणव पंड्या जी हैं। और उसी के तहत हम गाँवों में जाकर के भटके हुए युवाओं को सही दिशा निर्देश देने के लिए कि हमारे युवक सभ्यशालीन और स्वस्थ बने। और इसी के उद्देश्य से बच्चे जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, अध्यात्म को ढोंग समझ रहे हैं, हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि अध्यात्म विशुद्ध विज्ञान है और ये ढोंग नहीं है। हमारी 2 पत्रिकाएं निकलती हैं, अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना। अखंड ज्योति पत्रिका अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की पत्रिका है, और ये युग निर्माण योजना पत्रिका जिसमें परिवार पत्रिकाएं हैं, मासिक पत्रिकाएं निकलती हैं जी। और ये युग निर्माण योजना पत्रिका परिवार निर्माण संबंधी बात सिद्धांत को लेकर के छपती हैं। इससे काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे गुरुदेव विचार क्रांति अभियान के उद्घोषक रहे हैं कि समाज में कुछ सुधार लाना है तो विचारों को सुधार करके ही समाज को सुधारा जा सकता है। आप सुधार करके समाज को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? आपका एजेंडा क्या है? आपकी संस्था की और आपकी कोई प्रारूप होगा, आप यहाँ तक समाज को पहुँचाना चाह रहे हैं? हमारे संस्था का ये उद्देश्य है कि मनुष्य में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्गीय वातावरण का अवतरण हो। सभी अच्छा ही अच्छा सोचे, अच्छे कर्म में प्रवृत्त हों और मानव जीवन को धन्य बनावें। हमारे संस्था के द्वारा मात्र पूजा पाठ की बात नहीं बताई जाती है। हम युवाओं को अपने पैर पर स्वावलंबन के लिए भी उन्हें तैयार करते हैं। वे अनेक प्रकार की स्वावलंबन की क्रियाकलाप हमारे यहाँ से चलती रहती हैं, उसमें प्रशिक्षित होते हैं। 1 महीने का एक सत्र होता है, युग शिल्पी सत्र, जिसमें शांति कुंज हरिद्वार केंद्र में युवा जाते हैं। नाना प्रकार के 1 महीने के सत्र में रह करके निःशुल्क सत्र व्यतीत करते हैं और वहाँ से अध्यात्म और विज्ञान दोनों की कला को सीख करके अपने पैर पर खड़ा होने के लिए रोजगार की कला भी सीख करके आते हैं। रोजगार की कला में क्या सिखाते हैं आप? जैसे ये स्टिकर बनाना हुआ या कुटीर उद्योग चलाना हुआ। गौ पालन हमारे राष्ट्र का आधार है। गौ पालन से कोई अगरबत्ती बनाना हुआ, अगरबत्ती बना करके, मोमबत्ती बना करके, या कागज़ भी बना करके। ये सुदूर क्षेत्र ग्रामीण इलाकों के लिए है कि शहरी क्षेत्रों में भी आप लोग करते हैं? सबके लिए समान है। मेरा प्रश्न ये है, गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने से निरंतर कुछ देर तक, ऐसा सुनने को आ रहा है बहुत दिनों से, या बात शायद सत्य है कि क्या आप बताएंगे? बौद्धिक विकास होती है, ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। नाना प्रकार के प्रमाण शास्त्र से लेकर के और अभी तक के लोगों के जीवन में है। आपने नाम सुना होगा महात्मा आनंद स्वामी, जो आर्य समाज के बहुत बड़े ही प्रचारक रहे हैं। उनके जीवन की घटना है कि उन्हें मंद बुद्धि का बालक माना जाता था, लेकिन कहीं से इस मंत्र से जुड़े तो उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र हुई कि मंद बुद्धि का वह बालक, जिसे भेड़ बकरी चलाने की भी कला मालूम नहीं थी, वह बालक इतने बड़े संस्था का संचालक बना, प्रचारक बना और आनंद गायत्री जैसी किताब को उन्होंने लिख डाला। नाना अनेक उदाहरण हैं। हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी गायत्री मंत्र के इस प्रभाव को देखा है कि इससे बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। शास्त्र में तो वर्णित है कि सभी मंत्रों का सिरमौर गायत्री मंत्र है। तो ये तो अनेक प्रमाण हैं। फिर भी अभी तत्काल में हम विज्ञान की कसौटी पर इसे कस करके बताते हैं कि कोई भी छात्र बौद्धिक हो गया, शारीरिक विकास के लिए, जैसे संघ परिवार और सारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, धर्म के नाम पे चलती है, तो वहाँ पे युवाओं के शारीरिक विकास के लिए तरह तरह के योग कराए जाते हैं। तो आपके यहाँ भी क्या योग के लिए योग केंद्र है? हमारे यहाँ से हम योग तो प्राथमिक उपचार है हमारे यहाँ शारीरिक विकास के लिए। हमारे यहाँ प्राज्ञा योग ये एक चलता है, प्रज्ञा योग व्यायाम, जिसमें सूर्य नमस्कार के सारे
खंड को लिया गया है। सारे यौगिक क्रिया को छोड़ करके कोई भी युवक एक प्रज्ञा योग व्यायाम का अभ्यास करे तो मेरा दावा है कि 1 महीने में वह बहुत स्वस्थ हो सकता है। और हम श्वास प्रश्वास आसन प्राणायाम इत्यादि पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। हम यज्ञ भी कराते हैं तो यज्ञ को मात्र स्वाहा तक सीमित नहीं रखते। हम यज्ञ के माध्यम से, यज्ञोपैथी हमारे ऋषियों का एक देन है, इसके माध्यम से भी हम उपचार कर सकते हैं, हो सकता है। इस पर भी प्रकाश डालते हैं और लोगों को लाभ मिल रहा है इससे। अभी कोरोना काल में यज्ञ ऐसी प्रक्रिया है कि इसके अनुसरण करके आदमी बहुत ही अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकता है। आसन प्राणायाम योगासन और नियमित ध्यान साधना से आदमी बहुत ही अपने को आत्मबल से धनी होता है। और चलिए धन्यवाद। मेरे साथ थे गायत्री परिवार के जिला संयोजक। इन लोगों की मुहिम चल रही है और ये लोग बिल्कुल सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। स्वदेश को राष्ट्र के प्रति फिर से दोबारा लौटाने चाह रहे हैं। युवाओं को अपने जो दिग्भ्रमित हुए हैं उन लोगों की फिर से सतमार्ग पर लाना चाह रहे हैं। धन्यवाद।